मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कशमकश में। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। पीटीआई ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था? मकसद था कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इतनी आगाही नहीं है, खास तौर पे यंग जनरेशन को, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसमें तालीम दी जाए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम उनकी सीरत नबवी को सीखने के लिए हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी जाएंगे। मुल्क में पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात के माहौल में इल्जामात की बौछार। सेनेट में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान तंदोतेज जुमलों का तबादला। सेनेटर शिबली फराज बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। तासुर दिया जाता है कि बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड खाए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने का असल मकसद सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तालीम देना है, मगर बानी पीटीआई पर केस बनाया गया। साबिक हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। सेनेटर एहसान इकबाल का शिबली फराज को जवाब कहा, एक शख्स ने फायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाला, ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। हैरान हूँ कि इनको आज पीआईए का दर्द जाग गया है। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर उनके खिलाफ तहकीकात होगी। शिबली साहिब सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। इख्तिलाफात खत्म, मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात मुल्की सियासी निज़ाम के लिए बेहतर। बानी पीटीआई आग लगाने के लिए नहीं, बाहर आएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला किया जाए। अदालती फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। अगर जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती हैं, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। तहरीक इंसाफ गैर संजीदा, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए सीज फायर करें। कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम कैसे बातचीत में आगे बढ़ेंगे? जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फरीक़ैन जारहियत बंद कर देते हैं। बानी पीटीआई को हुकूमत ने कभी डील की कोई पेशकश नहीं की। साबिक विफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि 20 जनवरी के बाद पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। उनका कहना था कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान, रियासत है तो सियासत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितनतुल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिलर्स अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कुर्रम में अमन की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्रम में हालात मामूल पर आना खुश आइंद है। मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। फितनतुल खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पीआईए की बहाली पर पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए परवाजें शुरू होंगी। पंजगोर के मकाम पर नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। नेशनल एक्शन प्लान दीनी मदारिस के खिलाफ है, उसे कैसे कबूल कर लूं? मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में खिताब। कहा, मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। जज्बाती माहौल में हमारी माकूल आवाज़ भी पसंद नहीं आती।
इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 45 ट्रकों का काफिला कुरम की जानिब रवाना। काफिला अली जई के इलाके में पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और एफसी के एहलकार काफिले के साथ मौजूद। जिला इंतजामी की टीमें भी काफिले के साथ जा रही हैं। इमदादी सामान बग्गन, पाराचनार, तरीमंगल और दीगर इलाकों में पहुंचाया जाएगा। हर तरफ तबाही ही तबाही, हर जानिब मौत का सन्नाटा। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आग के सामने बेबस। हजारों फायर फाइटर्स, जदीद तरीन मशीनरी भी बेकार। हर तरफ शोले ही शोले, धुएं के बादल। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग हर शय को मिटाने लगी। हर गुजरते लम्हे मजीद नुकसान में इजाफा। अब तक 160 अरब डॉलर डूब गए। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। कई अफराद ताहाल लापता। सहूनी फौज की गजा में आतिशआहन की बारिश। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 जख्मी। खान यूनिस, बैतुल हनून, जबालिया, दीरुल बलाह समेत हर इलाका बमबारी की जद में। शहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। शुमाली गजा में मुजाहिमतकारों के हमले में कैप्टन समेत 5 फौजी हलाक, 10 जख्मी, 8 की हालत नाजुक। गजा जंगबंदी मुआहिदा आखिरी मरहले में पहुंच गया। मुआहिदे में उन तमाम ऑप्शंस को खुला रखा गया है जो एक मुनासिब हल की तरफ ले जाए। कतरी तर्जुमान वजारत खारजा माजिदुल अंसारी ने कहा है कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक कोई ऐलान नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल हर खातून फौजी के बदले 50 फ़लस्तीनी रिहा करने पर तैयार। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। दूसरे मरहले में तमाम कैदी रिहा। आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। बरतानिया की इंसदादे बदउनवानी की वजीर और बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म हसीना वाजिद की भांजी ट्यूलिप सिद्दीक संगीन इल्जामात पर मुस्ताफ़ी। ट्यूलिप के खानदान पर बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात से 3.9 अरब पाउंड गबन करने का इल्ज़ाम है। ट्यूलिप हसीना वाजिद के इत्तेहादियों से मुंसलिक जायदादों के इस्तेमाल की सख्त जांच पड़ताल में मुतमईन करने में नाकाम रहीं। मुल्क भर में ठंड का जोर, हाय सर्दी हाय रे सर्दी का शोर। विफाकी दारुल हुकूमत समेत हर तरफ ठंड ही ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफा। अपरडीर, कालाम, मालम जब्बा और चित्राल में हसीन नज़ारे। वादी नीलम का सर्द मौसम रंगीन। बलोचिस्तान में यखबस्ता हवाएं। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। आज से दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग। प्लाटिनम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मार्क चैपमैन को चुन लिया। टॉम कॉलर, कैडमोर, पिशावर जल्मी से जुड़ गए। मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में माइकल ब्रेसवेल आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट से नाता जोड़ लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के एडम मिलन और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब।